तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 29 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, जो चैप्टर नंबर आपका 12 है उस पर डिपेंड रहेगी। और इसमें पहला ही कोई यहाँ पे दी हुई है आपके सामने एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी फर्स्ट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एंड डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल का पैरामीटर डिटरमाइन करना है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी आपके पास दी हुई है जो 3.1416 होती है। या हम क्या लिखते हैं पाई की वैल्यू, वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, ये आप सभी को पता है। तो सरकमफेरेंस इसकी क्या होती है, 2πr होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये सरकमफेरेंस है, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो। सरकमफेरेंस दोनों 2πr होती है। चलिए इसमें आगे बढ़ते देख लेते हैं क्या दिया हुआ आगे। तो आगे इसमें है टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, ये रहा, ये इसने ऑब्जर्वेशन से, इसने एक्टिविटी से निकाल रखा है, ये आप चेक कर लेना। आगे एग्जांपल 2 दिया हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट आपका ये वाला था, ठीक है, जो इधर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों बिना देरी के इसमें आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन दिया हुआ है। आगे इसने 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन हम आपको कॉपी पेन पे करा देते हैं। बाकी जो इसमें एग्जांपल दी है वो आप वहाँ से सॉल्यूशन देखकर आसानी से कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर। तो प्रोटेक्टर आपका सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कैसा होता है पहले बना लो। ये आपका प्रोटेक्टर टाइप हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये आपके पास दिया हुआ है, इसका प्रोटेक्टर का क्या दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो पहली बात हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो जो क्या होगा, d/2, तो 14/2 कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो बहुत ही ईजी है। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, वैसे जो पूरा सर्कल होता है उसका पेरीमीटर आपका क्या होता है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, ठीक है। हमें निकालना है हाफ सर्कल का, यानी ये कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल का हो जाएगा आपका 2πr / 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना, जो ये πr होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। जब हम लेकिन इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे तो इसके पेरीमीटर में ये तो आएगा ही आएगा, यानी πr और साथ में आपका क्या आ जाएगा, ये d डायमीटर होता है, ये भी तो जुड़ेगा ना साथ में, पूरा पेरीमीटर होता है चारों ओर का, तो ये साथ में d आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो जब भी आपको किसका एरिया निकालना हो, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो तो दोस्तों आपका ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो निकाल देते हैं इसे। देखिए πr, पाई की वैल्यू 22 साथ लेंगे, r की वैल्यू कितनी है 7 प्लस d की वैल्यू कितनी है 14, 7 क्या कितना बच गया 22 प्लस यहाँ पे कितना है 14, और ये कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। यानी 572 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कोई क्या दिया है, सर्कुलर व्हील है, वो कितना एरिया तय करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि हमें पहली बात क्या निकालना, वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने कितने होंगे। यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, यानी कितने चक्कर ये लगाएगा हमें वो निकालने हैं। दूसरा हम लिख लेते हैं
इसमें दिया क्या क्या हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई इसने कि सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया। तो सर्कुलर व्हील है हमारे पास, ये व्हील मान लेते हैं इसको, इसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है 6.16 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसका निकालना पड़ेगा दोस्तों नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हमें रिवोल्यूशन निकालने हैं। तो आपको पता होगा जब 1 रिवोल्यूशन ये बनाएगा सर्कुलर व्हील तो वो किसके इक्वल होगा, 1 रिवोल्यूशन का मतलब है कोई पॉइंट यहाँ पे है इसका, वो पूरा वापस घूम के यहाँ पे आ जाए। तो ये जब इसकी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम, इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ व्हील के इक्वल होगा, ठीक है। व्हील यानी चक्कर, पेरीमीटर व्हील के इक्वल होगा। और जो क्या होता है आपका 2πr होता है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा यानी आपको, ठीक है। और जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो कैसे निकलेंगे, जो जो चीज़ें कैसे निकलती हैं वो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकलेंगे दोस्तों, जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, टोटल डिस्टेंस को हम किससे भाग दे देंगे, 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन से भाग दे देंगे, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन से भाग दे देंगे। तो आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात हमें टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है 572 मीटर है, हमें लेकिन निकालना पड़ेगा डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, यानी ये निकालना हमें। इसके लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी, आर यहाँ से आएगी। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो ये एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है, इसका दशमलव में हटा देता हूँ, बटे 100 आ जाएगा। आर स्क्वायर हमें निकालना दोस्तों, कितना आ जाएगा 616/100, और ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये इससे शायद कट जाएगा, 22 66, 22 44, 22 ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 5 19 बटे में डिवाइड में 100 है। चूँकि हमें आर निकालना है तो आर क्या हो जाएगा, इस पूरे का जो स्क्वायर है इस साइड जाके अंडरूट हो जाएगा। तो 196 डिवाइड बाई ये, जब इनका अलग अलग करेंगे तो 196 का दोस्तों आ जाएगा 14 और इसका आ जाएगा 10, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 1.4 आ गई, ठीक है। और सब कुछ सेंटीमीटर में था, सॉरी मीटर में था, तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आर की वैल्यू आ गई तो हमें क्या चाहिए है, 1 डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन यानी 2πr चाहिए है। तो 2πr भी निकाल लेते हैं, 2πr इन पेरीमीटर ऑफ व्हील, 2πr 2π आर की वैल्यू कितनी है 14/10 कर लेते हैं, ये 2 और ये 22 24 88 बटे कितना आ गया 10। ये किसकी वैल्यू आ गई 2πr की। अगर ये वैल्यू टोटल डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, मैं यही लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस दी हुई है 572 मीटर और डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन यानी पेरीमीटर ऑफ व्हील ये दिया हुआ है 88/10, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो हमें निकालने वो आ जाएंगे। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। हमें निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे, तो 572/88/10 था, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10/88 हो जाएगा। और ये शायद कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, नहीं कट रहा तो 2 पे काट लो, 44 पे चला जाएगा, 44 और 3 1, ठीक है। और ये 44 दूनी 88, 2 पंजे 10, 13 पंजे कितना आ जाएगा 65। तो 65 रिवोल्यूशन होंगे, यानी जो डिस्टेंस है आपकी 572 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इस व्हील को यानी इस चक्कर को 65 रिवोल्यूशन लगाने हों। ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ लेते एक बार 3rd क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 per meter is 5280. The field is to be plugged at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field. यानी हल जोतने में कितना खर्चा आएगा वो हमें निकालना है। तो चलिए पहले इसमें जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं एक बार।
आसान क्वेश्चन है। पहली बात सर्कुलर फील्ड है तो सारे जो आपके फॉर्मूले सर्कुलर फील्ड के यूज होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मान लिया कोई सर्कुलर फील्ड है, वृत्ताकार खेत जिसको आप कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। इसमें इसने क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं एक बार। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। फेंसिंग क्या होता है, यानी फेंसिंग होता है चारों ओर बाड़ लगाना, तो वो रेट, तो फेंसिंग का रेट जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 24 मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं पर मीटर, इज़ 5 to 80, यानी जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, 5 to 80 रुपीज़ दी हुई है। ये जो चीज़ दी हुई लिख लो। द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट द कॉस्ट ऑफ, प्लगिंग कॉस्ट भी लिख लेते हैं हम, जिसको आप हल जोतना बोलते हो। ये देर की आपकी 0.50 रुपये। तो इस पूरे फील्ड में हमें क्या निकालना है, इसको प्लगिंग करना है, यानी हल जोतवाना है इसमें, और उसका कुल टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, प्लगिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें निकालना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी है। अब ध्यान रखना, जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे प्लगिंग की तो ध्यान रखना हमें क्या चाहिएगा, इसका एरिया चाहिएगा। तो पहली बात हमें इसका वो भी लिख लेते हैं, क्या क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, जिसको आप रेडियस बोलते हो वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और रेडियस हमारे पास कहाँ से आएगी, ये जो कॉस्ट है वो रेडियस देगी, ठीक है। फेंसिंग कहाँ पे होती है, फेंसिंग सिर्फ चारों ओर होती है, बाड़ लगाना जिसको आप बोलते हो, चारों ओर होगी, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास दी हुई है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 24 RS में कितने मीटर फेंसिंग हो जाती है, 1 मीटर, 1 मीटर फेंसिंग होती है। 1 RS में कितनी होगी, 1 डिवाइड बाई 24, क्योंकि 1 RS में कम होगी, कम के लिए हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। और कितने रुपए टोटल खर्चा हुआ है फेंसिंग का, 5280 RS में कितनी फेंसिंग हो जाएगी, ये कितनी दी हुई है 124, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 to 80 से गुणा कर देंगे। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 220 मीटर आपका क्या आ जाएगा, ये 220 मीटर आपका ये आ गया, यहाँ से लेके ये पूरा 220 मीटर है ये सारा सर्कल, ठीक है। तो यानी 220 मीटर क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है 220। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr होती है, जो हमारे पास कितनी दी हुई है 220। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बताया था ना, यहाँ r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी तो एरिया आएगा। तो इधर 220, तो r हमें चाहिए है, तो जो भी चीज़ें r के साथ में वो दूसरी जाके भाग में हो जाएगी, भाग में होंगी तो पलट जाएंगी। 2/1 है तो इसका तो 1/2 हो जाएगा, 22/7 का 7/22 हो जाएगा। अभी कटता हो तो काट दो, ठीक है। और 22 पंजा 110 और 7 पंजा कितना आ गया 35। यानी दोस्तों जो आपका सर्कल था ये, इसका जो रेडियस है वो 35 आ गया। अब रेडियस आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो हाँ रेडियस आ गया है, हमें इसमें प्लगिंग करवाने का जो कॉस्ट थी टोटल वो निकालनी है, उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। सर्कल्स एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई, थोड़ा सा हिल रहा आज बैकग्राउंड, पाई r स्क्वायर, r कितना है 35 × 35, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 22 पंजा 110 इंटू में 35, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3850। एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। चूँकि हमारे पास रेट दिया हुआ था प्लगिंग का, और कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है 0.50 रुपये, और इतने की हमें निकालनी है, टोटल एरिया इतना है, तो इसकी 3850 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 385। अब इसका क्या हटा देते हैं हम,
हटा देते हैं इसका पॉइंट 50/100 3850 0 से 0 0 से 0, यह आ जाएगा आपका 1925 RS आपका क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसको प्लगिंग करवाने की। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो समझ में आएगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी घर बैठ के आराम से सीखते रहें। और जल्द ही हम आपके लिए नए वर्कशीट की वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो थोड़ा लेंथी हो गया तो आप दोबारा से देख लेना। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ एक बार। इसमें हमें निकालना था कि इसमें प्लगिंग करवाने की कॉस्ट कितनी होगी। इसके लिए एरिया चाहिएगा, एरिया के लिए हमें चाहिएगी रेडियस, और रेडियस हमारी आएगी यहाँ से कॉस्ट से। ये कॉस्ट फेंसिंग करवाने की कॉस्ट दी हुई है 24 RS में 1 मीटर फेंसिंग होती है, एक में इतनी होगी, इतने रुपये में इतने मीटर फेंसिंग होंगी। यानी ये क्या आ गया, इसका सरकमफेरेंस आ गया। सरकमफेरेंस से क्या निकालें, R निकाल लेंगे, R से एरिया आ जाएगा। एरिया आ गए तो कॉस्ट हमारे पास दी हुई है, हम निकाल लेंगे कितनी कॉस्ट लगेगी प्लगिंग में। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ओके, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।